हमारे साथ डॉक्टर मधु पोद्दार जी हैं, जो एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल को लेकर चल रही है बहुत पुराने समय से। और सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, एक जानी मानी समाज सेविका के रूप में लोग उन्हें जानते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने बताया कि आज जनसंख्या का रेशो जो है वो हमारा भी घनत्व कम होता जा रहा है। क्या ये बात सत्य है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम अस्पताल में ही देखते हैं हिंदू जो महिलाएं आती हैं वो मुश्किल से 1 या 2 बच्चा कर रही हैं जी। और टिबेक्टमी भी करा रही हैं। लेकिन जितनी भी मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं उनके बहुत बहुत सारे बच्चे होते हैं, और किसी के तो 3 साल में 3, 4 साल में 4, और उनको समझाया भी जाता है तो वो यूजुअली धर्म की दुहाई देकर उस चीज़ को नहीं मानती कि हम टिबेक्टमी कराएं यूजुअली उनके। और जब हम उनको पूछते हैं कि कितने लड़के कितनी लड़कियां, तो यूजुअली वो लड़कियों को तो काउंट ही नहीं करती, लड़कों की संख्या बता देंगी। जब हम खोद खोद के पूछते हैं तब जाहिर होता है कि 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, किसी किसी के 11 बच्चे भी हैं। तो ये बात गलत है कि भाई मुस्लिम महिलाएं बच्चे कम पैदा कर रही हैं, उनके यहाँ अभी भी वैसा ही चल रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल को आप टेक ओवर करके चल रही हैं, तो यहाँ सभी प्रकार के लोग आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है, महसूस किया है कि मुस्लिम महिलाएं अभी भी बहुत बच्चे पैदा कर रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं भी। जी, तो इस बात को शायद छुपाया जा रहा है मैम कि जो एक स्कॉलर्स की तरफ से एक बात आई थी कि नहीं, जनसंख्या के घनत्व को कम किया जा रहा है मुस्लिमों की तरफ से, हिंदू अगर कम कर रहा है तो मुस्लिम ने भी इसके ऊपर कार्य शुरू कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि मैम ये बात सत्य है। नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो असमानता आ रही है और धीरे धीरे मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। देखिए, लोकतंत्र तो संख्या का खेल है, वो सभी जानते हैं, और हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा है, क्योंकि उसको वो थोड़ा सा विकसित अपने आप को कह रहा है, सोशलाइज कर रहा है, कल्चर्ड कह रहा है, तो वो 1 या 2 बच्चे करते हैं, उनको मैक्सिमम शिक्षा देते हैं, और फिर वो शिक्षा लेके बच्चे अक्सर बाहर चले जाते हैं। ज़्यादातर हिंदू घरों में आप देखेंगे बुज़ुर्ग महिलाएं या पुरुष घरों में रह रहे हैं, ज़्यादातर उनके बच्चे बाहर हैं। अगर आप किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी में जाके देखें तो उनके यहाँ बच्चों एक ही घर में जॉइंट फैमिली, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी महिलाएं पुरुष सब रह रहे हैं, तो उससे